नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोजेजी में आपका स्वागत है। मैं आज आपको पढ़ाऊंगा डेंगू के बारे में। डेंगू जो होता है वो मानव के लिए सबसे खतरनाक रोगों में से एक होता है। इसका प्रकोप मच्छर के द्वारा फैलता है। इसमें 3 प्रकार के वायरस होते हैं, DAV1 और DAV2 और DAV3। तीनों के बारे में बताऊंगा। इसका परीक्षण क्या होता है इसके बारे में बताऊंगा, और इसका प्रिवेंटिंग क्या होते हैं, इसके ट्रीटमेंट क्या हैं, आयुर्वेदिक और एलोपैथिक दोनों के बारे में बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले मैं आपको इसका नाम बताता हूँ। इस मच्छर का जो नाम होता है उसका नाम होता है फीमेल मॉस्क्यूटो इजिप्टी। देखिए, एक बात हमेशा याद रखना, चाहे डेंगू हुआ या मलेरिया हुआ या आपका और प्रकार के मच्छर संबंधी रोग हुए, उनमें सब में जो भी इन्फेक्ट करता है वो केवल मादा ही करती है। देखिए, इसका नाम होता है फीमेल मॉस्क्यूटो इजिप्टी। ये मच्छर की लार में पाया जाने वाला एक प्रकार के ये वायरस होते हैं जो DAV1, DAV2 और DAV3। 3 टाइप्स वायरस इन द मॉस्क्यूटो सलाइवा। 3 टाइप्स virus are the present of mosquito saliva अर्थात मच्छर की लार में पाए जाने वाले ये वायरस होते हैं। इनमें सबसे इसके जो लक्षण होते हैं, सिम्पटम्स, कि आप कैसे किसको हो गया है, किसको नहीं हुआ है। इसके शुरू में देखिए लक्षण होते हैं। ये 4 दिन तक इसके परीक्षण हो सकते हैं और ये मनुष्य में 2 से 7 दिनों तक रहता है। अगर 7 दिनों तक इसका उपाय या उपचार नहीं किया गया तो मनुष्य की मृत्यु तक हो जाती है। लीवर इन्फेक्टेड, किडनी इन्फेक्टेड and also the other organ is infected by mosquito इजिप्टी। लक्षण, symptoms. What is the symptoms of mosquito इजिप्टी? Why infectious of dengue fever and bones of factors, या हड्डी तोड़ बुखार भी इसे कहते हैं। देखिए, इसे डेंगू बुखार या हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। देखिए, हड्डी तोड़ बुखार क्यों कहते हैं? हड्डी तोड़ जो बुखार, क्योंकि इसके द्वारा सबसे ज़्यादा प्रभावित बोन्स होती हैं। बोन्स का जहाँ पर बोन्स का जॉइंट होता है वहाँ पर बहुत तेज पेन होता है, इसीलिए इसे हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। अब मैं आपको लक्षण बता रहा हूँ, एक एक करके आपको लक्षण लिखूंगा, अच्छे से समझाऊंगा, इससे बचने के उपाय भी बताऊंगा। देखिए, फर्स्ट लक्षण होता है सिर में तेज दर्द होना। सिर में तेज दर्द होना। They have to high pain in the head। सिर में तेज दर्द होना। दूसरा लक्षण होता है शरीर का तापमान 104 से 105 सेंटीग्रेड तक हो जाना। फ़ारेनहाइट तक हो जाना। And also other symptoms of the mosquito Egypti.
जोड़ों में दर्द होना, जोड़ों में दर्द होना। They have to main symptoms of mosquito Egypti by dengue fever to bone joints in the pain and also other लक्षण। भूख कम लगना, जी मिचलाना, वॉमिट की शिकायत होना, यानी कि उल्टी की शिकायत होना। These are main symptoms of dengue fever and also the treatment of dengue fever and preventing of dengue fever. I will call you and take this treatment. ठीक है, ये मैं अभी मिटा के आपको दूसरे बताता हूँ। इसके मैं आपको प्रिवेंटिंग बचाता हूँ, बचाव बताता हूँ। प्रिवेंटिंग बचाव। देखिए बचाव इसके ये हैं, ये मच्छर जब भी आपको इन्फेक्ट करेगा, आपको जब भी आपको काटेगा तो मॉर्निंग 6 AM to 10 AM and also the evening time, और इवनिंग में 6 to 8 PM। ये मच्छर इतने समय से इतने समय तक आपको इन्फेक्ट करेगा। बचाव है कि जब भी आप जहाँ जाएं तो आप पूरे कपड़े पहने, पूरे कपड़े पहने। DDT का छिड़काव करें, गड्ढों आदि में पानी ना जमा होने दें। मच्छरों के लार्वा को केरोसिन डालकर नष्ट कर दें। देखिए इसमें सबसे ज़्यादा जो इसके लक्षण होते हैं, इसमें जो सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है वो होती है आपकी प्लेटलेट्स की संख्या। प्लेटलेट्स वो होती हैं जो मानव के रक्त का थक्का बनाने का कार्य करती हैं। देखिए प्लेटलेट्स क्या होती हैं। प्लेटलेट्स के बारे में मैं आपको समझाऊंगा कितनी होती हैं और ये कितनी पाई जाती हैं। प्लेटलेट्स देखिए मनुष्य में प्लेटलेट्सों की संख्या
something about this platelets count in the human body. 2.5 lakh to 5 lakh समथिंग। देखिए मानव में के जो रक्त होता है उसमें प्लेटलेट्स की संख्या लगभग 2.5 लाख से 5 लाख तक सामान्य होती है। लेकिन ये क्या होता है, जब ये आपको डेंगू फीवर हो जाता है तो इनकी संख्या लगातार घटती रहती है। संख्या लगातार घटती रहती है, घटती रहती है। कभी 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 इनकी संख्या 20,000 या 30,000 तक 20,000 या 30,000 तक रह जाती है। देखिए जहां पर हमारे शरीर में नॉर्मल बॉडी में के जो रक्त होता है उसमें इसकी संख्या 2.5 लाख से 2.5 से 5 लाख तक होनी चाहिए। वही 20 या 30,000 तक रह जाती है। मनुष्य को चक्कर आने लगते हैं क्योंकि ये जो प्लेटलेट्स हैं इन्हीं के अंदर पाई जाने वाली जो WBC होती हैं, जो मृत कोशिकाओं का, हानिकारक कोशिकाओं का भक्षण करती हैं, एंड आल्सो दी डिस्ट्रॉयड ऑफ इन्फेक्टियस बैक्टीरिया, लगातार घटती रहती है। तो इसके मैं आपको ट्रीटमेंट बता रहा हूं, पहले सुनिए आप। ट्रीटमेंट उपचार। ट्रीटमेंट पहले मैं आपको आयुर्वेदिक बता रहा हूं। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ऑफ डेंगू फीवर। देखिए डेंगू फीवर के आपको मैं आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट बताऊंगा। देखिए जो डेंगू फीवर होता है इसमें सबसे देखिए मेथी जो होती है, मेथी का हो आप शाम को भिगोइए और सुबह में उसके पानी को छानकर लीजिए। मेथी का पानी लेना, मेथी का पानी लेना, नारियल पानी लेना, पानी लेना, नारंगी फल लेना, पपीता के पत्तों को, उबालकर उनका पानी पीना। संतरे बहुत उपयोगी होते हैं, संतरे का प्रयोग करना। रसदार फल लेना, रसदार फल लेना, जैसे अनार, नारंगी आदि। इससे आपके जो प्लेटलेट्स हैं उनकी संख्याएं लगातार बढ़ती जाएंगी। देखिए प्लेटलेट्स को
जब ये प्लेटलेट्सों की संख्या आपके शरीर में पाए जाने वाले रक्त में द बैलेंस ऑफ प्लेटलेट्स प्रेजेंट इन द ब्लड टू 2.5 to 5 लाख अबाउट दी समथिंग, लगभग इतनी हो जाएंगी तो आपका ये डेंगू फीवर डिस्ट्रॉयड हो जाएगा। देखिए इसके कुछ परीक्षण है वो भी मैं बताना चाहूँगा। टेस्ट टेस्ट परीक्षा। देखिए इसका जो परीक्षण है वो डॉक्टर द्वारा रक्त के द्वारा लिया जाता है, रक्त के द्वारा प्लेटलेट्स के से प्लेटलेट्स से और इसमें एक टेस्ट कराया जाता है जिसका नाम होता है सीरोलॉजी टेस्ट। उस टेस्ट का उस परीक्षण का नाम होता है, परीक्षण का नाम सीरोलॉजी परीक्षण। और एक परीक्षण होता है जिसे IgM कहते हैं, IgM कहते हैं। इनके द्वारा डॉक्टर आपके डेंगू का परीक्षण करते हैं। देखिए मैं बताना चाहूँगा डेंगू प्रायः सितंबर से सितंबर टू नवंबर मोर पेशेंट टू डेंगू फीवर। अब आप लोग वो कहेंगे कि ये डेंगू सितंबर से नवंबर के बीच ही क्यों होता है। मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को कि ये जो डेंगू फीवर होता है ये सितंबर तो नवंबर इसीलिए पाया जाता है, इस महीने में बरसात के बाद गंदगी ज़्यादा होती है। गंदगी का होना और नवंबर तक ये समाप्त भी हो जाता है। लेकिन इससे बचने के मैंने जितने उपाय बताए हैं आप इनको अपनाइए और डेंगू फीवर से बचिए। इसे डेंगू फीवर या हड्डी तोड़ फीवर कहते हैं। देखिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर भी कीजिए। नमस्कार, सत श्री अकाल।